सघासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार के तत्वावधान में गया जिला इकाई ने आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आगाज कर दिया है। यह हड़ताल 25 जून 2025 से 27 जून 2025 तक चलेगी, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी आवास कर्मी अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल पर एकजुट हुए हैं। इस महत्वपूर्ण हड़ताल में गया जिले के सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, सभी प्रखंड लेखापाल और सभी ग्रामीण आवास सहायक पूरी निष्ठा के साथ शामिल हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित उनकी विभिन्न मांगों पूरी न होने के कारण उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। आज धरना स्थल पर गया जिला के अध्यक्ष अमोद कुमार के नेतृत्व में सभी प्रखंडों के आवास कर्मी भारी संख्या में उपस्थित रहे। श्री कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी आवास कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारी कार्य दशाएं और भविष्य असुरक्षित है। हमारी 16 सूत्री मांगे हमारे अधिकारों और बेहतर भविष्य से जुड़ी है, जिन्हें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आंदोलनकारी आवास कर्मियों का कहना है कि वे तब तक धरना स्थल पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सांकेतिक हड़ताल सरकार को ध्यान आकर्षित करने और अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए है। यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे भविष्य में और भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीण आवास कर्मियों की मुख्य मांगों में स्थानीयकरण, वेतन विसंगति दूर करना, नियमित भुगतान, सेवा शर्तों में सुधार, सुरक्षा बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। इन कर्मियों का कहना है कि वे ग्रामीण विकास के सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं और उनकी अनदेखी से आवास योजनाओं के क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समिति ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और उसकी नियोजित मांगों पर विचार करने की अपील की है। यह देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल पर क्या रुख अपनाती है और आवास कर्मियों की मांगे कब तक पूरी होती है। को लेकर के आज बैठक की है और क्या हुआ? हम लोग का मेन मुद्दा और मेन मांग जो है वो है कि हमारा मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए और हमारा जो मानदेय है बहुत अल्प है, 13,000 के लमसम में है, जो बहुत कम है। और हमारी सरकार से मांग है कि जो सरकार के द्वारा पुनरीक्षण का हमारे जो सरकार के पास पुनरीक्षण का जो हमारा काम चल रहा है उस फाइल को जल्दी से जल्दी मुहर लगाते हुए उसे पूर्ण किया जाए और हमारे मानदेय को बढ़ा दिया जाए। साथ में हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका तो काफ़ी दूरी में उनका स्थानांतरण है और हमारी जो मानदेय है बहुत कम होने की वजह से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और दंडात्मक कार्रवाई वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहती है। कोई भी छोटे मोटे बिचौलियों की जो शिकायत होती है उस पर सरकार जो है वो त्वरित एक्शन लेते हुए उसे बर्खास्त कर देते हैं। तो इसमें सुधार सरकार को लानी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वेतन जो है तो बहुत कम होने की वजह से हम लोगों की पोस्टिंग है तो बहुत दूर दराज में है। मान लीजिए कि अगर हम गया के रहने वाले हैं तो हमारी पोस्टिंग जो है इमामगंज में है, डुमरिया में है, तो वैसे स्थिति में हम बहुत कम वेतन होने की वजह से वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दबाव भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है और वो उसी बीच में हमें काम भी करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे सरकार की हमारी मांगों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे और हमारे जो वेतन है उसको वृद्धि करे, एक सम्मानजनक वृद्धि करे, क्योंकि आज की समय में एक मजदूर का भी जो मेहनताना है उससे भी कम हमारी मानदेय है। कहाँ से लोग आए हैं और इस बैठक में हमारे 24 प्रखंड के लोग आए हुए हैं। हम गया जिला से हैं लेकिन हमारे जो 24 प्रखंड के लोग हैं वो सभी आवास कर्मी यहाँ आए हुए हैं। आज की बैठक के बाद, चर्चा के बाद, अगर इसके बाद भी मांग पूरा नहीं होते तो आगे का क्या? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 3 दिन अभी हम 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पे हैं, तो अगर इसमें हमारी मांग को सुन लिया जाता है, सरकार के द्वारा मान लिया जाता है तो हम वापस आ जाएंगे। अगर इस बात को नहीं माना जाता है तो हमारे प्रदेश संघ जो है वो निरंतर हमारी निगरानी में है और वो हमें निगरानी कर रहे हैं और वो खुद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए हैं। हम लोग 3 दिनों के लिए गया जिला को अल्टीमेटम दिए हैं कि 3 दिन तक अगर हमारी मांगों को सुन लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम भी अपने प्रदेश के संघ के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलेंगे।
जाएंगे? मैं अमोद कुमार, जिला अध्यक्ष गया जी। संघर्ष सगासा समिति के 16 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग गया जिला के सभी आवास कर्मी यहाँ पे गांधी मैदान में उपस्थित हैं। ये प्रोग्राम हम लोग का पिछले वीक से चल रहा है, हमारे पूरे बिहार में चल रहा है, क्योंकि सरकार हम लोगों की मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है। हम लोग को जो 16 सूत्री मांग थी उसमें मुख्यतः जो हम लोग का मांग था, सबसे प्रथम मांग यही था कि हम लोग की सैलरी जो बहुत ही अल्प मानदेय है जिसको बढ़ाया जाए, जिसके लिए बैठक भी हुई थी, चौधरी कमेटी का गठन भी हुआ था 2018 में, परंतु आज विगत 7 साल से ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी उस पर कोई निर्णायक कदम नहीं लिया गया। जबकि हम लोग को पूरा आश्वासन हमारे माननीय सचिव महोदय, माननीय मंत्री द्वारा, जो ग्रामीण विकास के मंत्री माननीय श्रवण कुमार है, उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग को जो चौधरी कमेटी के द्वारा जो बिल पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग की मांग पूरी कर दी जाएगी। मगर विगत 7 साल 2018 में ये पास हुआ था, जिसकी पूरी प्रतिलिपि हम लोग को मिली थी, पूरे विभाग से मिला था, परंतु उस पर कोई भी आगे आश्वासन ही रह गया। आज तक कोई इस पर निर्णायक कदम नहीं लिया गया। ये सब मांगों को देखकर हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सगासा ग्रुप के समर्थन में, उनके आह्वान में हम लोग ने स्ट्राइक का काम किया है, हड़ताल का काम किया है, ताकि हम लोग को सरकार हम लोग के अल्प मानदेय का जो मामला चल रहा है इस पे पुनरीक्षण करे, इस पे जोर दे। और दूसरी चीज है कि जो भी कमेटी गठित होती है उसको पूर्ण नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है, विभाग के द्वारा भी नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग गया जिला, यही सब समिति से हम लोग ने गया जिला में 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा है। 3 दिन में अगर हम लोग की मांग को अगर सरकार हम लोग का वहां से सुनती है तो उस पे हम लोग वापस लौट जाएंगे, और अगर नहीं सुनती है तो हम लोग सगासा ग्रुप के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे, हो सकता है आमरण अनशन भी करेंगे, और आत्मदाह जैसी भी प्रक्रिया अगर होगी तो उस पर भी हम लोग डटे रहेंगे। मगर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी आगे तक जाना होगा हम लोग आगे तक जाएंगे जी। ये ठीक है, ये बात आपकी बात सही है कि चुनाव आने के समय ये होता है, मगर हम लोग चुनाव आने के समय नहीं करें। हम लोग की चौधरी कमेटी का मामला 2018 से पेंडिंग है, जो लगातार उस पर हम लोग का बहुत बार कोशिश की है। यहाँ से कितने बार हम लोग ने अपना परफॉर्मा भी भेजा, वहां भेजा, मगर मेमो भी भेजा, मगर आज तक उसको पूर्ण नहीं किया। तब हम लोग विवश होकर अब हम लोग अपने रवैये पे उतरे हैं कि हम लोग का अपनी मांग को पूरा किया जाए। क्यों हम लोग के साथ इतना बेइज्जती हो रहा है? आज एक रसोईया का सैलरी बढ़ जा रहा है, जीविका लोगों का सैलरी बढ़ जा रहा है, आखिर विकास मित्र का सैलरी, जो एक गांव में रहता है उसको विकास मित्र का सैलरी आज 25,000 रुपया कर दिया गया। मगर हम लोग एक लेबर से भी बदतर है क्या? उसकी सैलरी अगर जोड़ेंगे तो 500 के हिसाब से 15,000 रुपया होता है, मगर हम लोग की सैलरी 13,000 रुपया है। ये कोई मानदेय का ये चल रहा है? तो सरकार को हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग की बातों को मानना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उस बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो इसी निर्णय को लेकर ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ये चल रहा है। ये हम लोग की मांग बहुत पहले से है, मगर सरकार हर बार आश्वासन देती है मगर फिर पीछे हट जाती है। इसीलिए हम लोग मजबूरन में आमरण अनशन आगे का जो प्रक्रिया होगा हमारे सगासा संघर्ष समिति के तहत बैनर तले, वो हम लोग करेंगे। और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, चाहे उसके लिए जो भी करना होगा, हम लोग को जिला जाना होगा, विभाग को जाना होगा, मंत्री महोदय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा, वहां तक भी जाएंगे। हम मोहम्मद दिनोज आलम, सगासा समिति गया जिला इकाई के प्रवक्ता हुए।